सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। ॐ श्री राधा श्री कृष्ण साधन सुधा। मानव परमात्मा की एक अद्वितीय कृति है। परमात्मा ने जीव मात्र को सुखी एवं आनंदित करने हेतु इस अनुपम सृष्टि की रचना की, फिर भी जीव सुखी न हो सका। इसका कारण जीव का पदार्थ प्रेम एवं उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है। यद्यपि जीव अविनाशी है, चेतन निर्मल सुखी है और आनंद की निधि भी है, परंतु मानव इस सुख को प्रकृति के पदार्थों एवं क्षणभंगुर विनाशी वस्तुओं में खोजने में लगा हुआ है, जिसके कारण वह निरंतर दुखी रहता है। वस्तुएं मिलती हैं तो रहती नहीं। अब प्रश्न ये है कि फिर जीव सदैव के लिए सुखी हो तो कैसे? उसे वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी जहाँ न जन्म है, न मरण है, न किसी भी प्रकार का कोई क्लेश है, कोई विकार है? इस प्रश्न के उत्तर में भी मानव अपनी बुद्धि के अनुसार सदा कार्य रहता है और इसी उत्तर को खोजने के लिए जगत में नाना प्रकार के संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु फिर भी वह न तो आज तक पूर्णतया सुखी हो सका और न ही जन्म मरण का दुखद कलेश समाप्त हो सका। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसकी बुद्धि निर्मल रहती है तथा उन क्षणों में किए हुए क्रियाकलाप एवं कर्म शुभ कामनाओं से संबंधित एवं पुण्य वर्धन करने वाले होते हैं। पर सामान्यतया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्ष्यादि, राग, द्वेषादि इन दुर्गुणों के वशीभूत होकर मानव का अधिकतर समय पापाचरण में ही व्यतीत होता है, जिससे वो स्वयं भी नहीं समझ पाता और न इसका कोई हल ढूंढ पाता। 24 घंटे के समय में यदि हमने 1 घंटे का समय भगवत आराधना आदि शुभ कार्यों के निमित्त अर्पित किया तो शुभ कार्य का पुण्य तो हमें अवश्य प्राप्त होगा, पर साथ ही जो 23 घंटे का जो समय हमने अवैध, अशास्त्रीय और निषिद्ध भोग विलास तथा अन्य पदार्थों के साधन संचय में लगाया तो उसका पाप भी तो भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन का प्रतिक्षण भगवद आराधन के रूप में पंडित हो जाए, इसकी परम आवश्यकता है। इससे मनुष्य अपने जीवन काल में ही भगवान सन्निकटता का अनुभव कर सकता है, कल्याण का भागी बन सकता है। वेद शास्त्रों में प्रातः काल जागरण से लेकर रात तक तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण क्रियाकलापों का विवेचन विधि निषेध के रूप में हुआ है। जो मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य और धर्म अधर्म का निर्णय करता है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से जीवन पर्यंत संध्या, गायत्री, जप, देव पूजन, स्वाध्याय आदि नित्य कर्म करता है, उसकी बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है। आत्मनिष्ठ बुद्ध हो जाने पर शनही मनुष्य की बुद्धि की भ्रांतियां, उसकी जड़ता, विवेकहीनता, अहंकार, संकोच और भेदभाव नष्ट हो जाते हैं। तब वह मनुष्य फिर
परमात्म चिंतन में संलग्न होकर अहरनिश परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न करता रहता है। इससे उसे परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। परमानंद की अनुभूति होने पर वह मनुष्य शनय शनय दैवीय गुणों से संपन्न होकर ईश्वर के उन्मुख हो जाता है। ईश्वरोन्मुख होने के बाद फिर मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक तत्व का ज्ञान होने लगता है और फिर वो सदा सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाता है तथा सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर आत्मोद्धार कर लेता है। यही है मानव जीवन की विशिष्ट सफलता। अतः मानव जन्म सफल करने के लिए, मानव मात्र को ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वरोपासना हेतु नियमित रूप से कुछ कर्म करने चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म सही अर्थों में कर्म है। जीव को सदा के लिए आनंदित करने हेतु शास्त्रों में कई साधन भी बताए गए हैं, परंतु आज का ये विलासी मानव शास्त्र अध्ययन में रुचि नहीं लेता और जो थोड़े बहुत लेते भी हैं वे भी पढ़ लिख कर अपने अहम को ही पुष्ट कर लेते हैं, जिससे उनका दुख घटने की बजाय और बढ़ जाता है। बंधन कटता तो है नहीं बल्कि और भी दृढ़ हो जाता है। भगवत प्राप्त कराने वाले शास्त्रों में श्रीमद् भगवत गीता का स्थान सर्वोपरि है। ये मानव धर्म शास्त्र है। इस भगवत वाणी में कर्म की जैसी व्याख्या की गई है वैसी कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म को गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि संसार की नाना प्रकार की क्रियाएं कर्म नहीं है। कर्म को ही गीता में यज्ञ कहा गया है। यज्ञ का अर्थ है वे क्रियाएं जो भगवत प्राप्ति में सहायक हो कर्म कहलाती हैं। परमात्मा की उपासना के निमित्त की जाने वाली समस्त क्रियाएं कर्म होती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाएं मात्र क्रियाएं ही हैं और लोक का बंधन है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयमेव गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचर। उपरोक्त कथन से अब ये स्पष्ट हो गया है कि मनुष्य को सुखी होने हेतु भगवत भक्ति युक्त कर्म करने होंगे। उसे अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। उसे ईश्वर अर्थात जगत कर्ता की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना ही होगा, तभी वो सदा के लिए सुखी हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात मुझे प्राप्त करते हैं। मेरे जो भक्त निरंतर मेरे ही भजन ध्यान जप पूजा गुण कीर्तन में लगे हुए हैं, ऐसे उन भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होकर सदा के लिए दुखों से छूटकर आनंद सागर में डूब जाते हैं। यथा तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायन्ते ते। मैं उनका अतिशीघ्र उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। मैं अपने शरणागत भक्तों का कभी त्याग नहीं करता। यथा तेषामहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवाम नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। परमात्मा के आश्वासन के बाद फिर भी मनुष्य में चेतना जागृत न हो तो उसे मूढ़ ही कहना चाहिए। अब मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो मन लगाकर परमात्मा की भक्ति करे
उनके गुणों का हृदय पूरित भाव से गान करे। भगवान के दिव्य गुणों का जैसा वर्णन उनके प्यारे भक्तों ने किया है, वैसा नेत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर प्रसन्नता हेतु उनके दिव्य स्तोत्रों, उनके दिव्य गीतों और उनकी दिव्य स्तुतियों का नित्य पाठ करे और संकीर्तन करे। इससे उनके हृदय के कल्मश अतिशीघ्र दूर होंगे और उन्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होने लगेगा। मानव कल्याण एवं स्वात्मानंद हेतु परम कृपालु, अकारण करुणा वरुणालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परम सुहृद अनंत सौंदर्य सिंधु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एवं उनके अंगभूत कुछ दिव्य विभूतियों के स्तोत्रों एवं स्तुतियों का यह एक अनूठा संग्रह श्री कृष्ण साधन सुधा के नाम से संकलित किया गया है। इस पुस्तक का संकलन भगवान के परम प्रिय भक्त ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 स्वामी श्री चंचलानंद जी महाराज के दिव्य कृपा पात्र ब्रह्मलीन संत स्वामी श्री लाखन स्वरूप जी महाराज एवं परम स्नेही बहन स्वामी श्री नीरेश स्वरूप जी महाराज के संरक्षण में एवं इन सबके परम प्रिय एवं परम कृपा पात्र विजेंद्र सिंह ने किया है। इस संकलन को मैं अपने श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में निवेदित करता हूँ। अस्तु। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सतगुरुदेव भगवान की